साइड हमें और आपको पॉजिटिवली सरप्राइज करता हुआ नजर आएगा। यानी अच्छा मोमेंटम आपको सितंबर की सीरीज में देखने को मिलेगा। इस बीच जरा एक बार पीयूष गोयल सर, वो आज जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें क्या निकल कर आया उसकी ब्रीफिंग करते हुए एक बार वहां रुक कर लेते हैं, सुन लेते हैं उनका क्या कहना है। साथ ही साथ इथेनॉल का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले 3 वर्ष में जहां कुल मिला के 22,000 करोड़ इथेनॉल की वजह से एडिशनल पैसा हमारे गन्ना किसानों को मिला था, वहीं पिछले साल अकेले 1 साल में 15,000 करोड़ इथेनॉल की वजह से गन्ना किसानों के भुगतान समय पे होने के लिए इथेनॉल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसकी इस्तेमाल को लगातार बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। अभी लगभग 7.5-8% पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट होती है, ब्लेंडिंग होती है, और अगले 2.5 से 3 वर्ष में अनुमान है कि ये बढ़ के लगभग 20% पेट्रोल में ब्लेंडिंग हो जाएगा इथेनॉल का। यानी आज जो 15,000 करोड़ रुपए इथेनॉल की वजह से किसानों को मिल रहा है इस क्षेत्र में, जिससे लगातार सुधार भी हो रहा है, रिकवरी अच्छी मिल रही है, वही बढ़ के 40,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से इस सेक्टर को मिलेगा। और उसके कारण हमारे गन्ना किसानों को समय पे पैसा भी भुगतान हो पाएगा, और हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके ऊपर भी जो बोझ है या जो शुगर की प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक प्रकार से केंद्र सरकार ने दोनों हितों को संभाला है, उपभोक्ता के हित को भी संभाला है कि उनको महंगा चीनी ना खरीदना पड़े, और किसानों के हित को भी संभाला है कि उनको समय पे अपने गन्ने का भुगतान हो पाए। एक और बात इस विषय में नोट करने लायक है, देखने लायक है कि पिछले वर्ष, आज से 2 साल पहले का आंकड़ा ले अगर 19-20 का, तो लगभग 76,000 करोड़ 76,000 करोड़ कुल गन्ना किसानों का भुगतान करना था, पेमेंट करना था। उसमें से 75,700 करोड़ ऑलरेडी पे हो चुका है। तो यानी सिर्फ 142 करोड़ 142 करोड़, ये तो कोई टेक्निकल कैलकुलेशन वगैरह का विषय भी हो सकता है, उतना ही बाकी है भुगतान करना 19-20 वर्ष का। जो 20-21 वर्ष खत्म हुआ उसमें 91,000 करोड़ 91,000 करोड़ का भुगतान करना था गन्ना किसानों को। ओके, तो सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर फिर मोहर लगती हुई, तो लक्ष्मण ने आपको बताया था गन्ने की एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, जो केंद्र सरकार डिसाइड करता है, उसमें बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूर हो गया 5 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी मंजूर कर ली गई है। और साथ साथ उस खबर के अलावा पीयूष गोयल साहब ने बड़ा थ्रस्ट दे रहे थे, जितना पार्ट हमने काटा था उसमें इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में, और उनका कहना है 20% का टारगेट आने वाले कुछ ही सालों में अचीव होता हुआ नजर आएगा। इस तरह से ये सरकार एग्रेसिव है इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर। और मेरे ख्याल से इथेनॉल ब्लेंडिंग का रीजन है जो सरकार का थ्रस्ट की वो बात कर रहे थे कि अक्रॉस शुगर एज अ स्पेस वेडनेसडे के दिन बढ़िया उछाल के साथ कामकाज हो रहा है। ज्यादातर सारे स्टॉक्स 3 से 6% की मजबूती। दालमिया भारत शुगर को स्क्रीन पर लेकर आइए, मवाना को दिखाइए, श्री रेणुका को दिखाइए, शक्ति दिखाइए, सारे स्टॉक्स 5 से 6% की बढ़त के साथ, इवन द्वारिकेश 4% की मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आमतौर पे हिस्टोरिकली होता क्या था, जब दाम बढ़ते थे गन्ने के, तो चीनी कंपनियों के स्टॉक में आपको याद होगा दबाव आता था, क्योंकि इनकी लागत बढ़नी होती थी। लेकिन अब देखिए तस्वीर कैसी बदल रही है। ठीक है, लेकिन ये केंद्र सरकार की प्राइसेस हैं, स्टेट एडवाइस प्राइसेस जो यूपी गवर्नमेंट की होती हैं, वो दरअसल एप्लीकेबल होती हैं ज्यादातर सारी शुगर मिल्स पे, और ज्यादातर सारी शुगर मिल्स यूपी की बेल्ट में ही ऑपरेट करती हैं। ठीक, ये तो रहा शुगर एज अ स्पेस। गाबा सर को स्क्रीन पर लेकर आइए। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। क्या ट्रेड लिया सुबह से? लिया? हाँ, लिया बेचा।